करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े। उसके बाद कहे तो सत्ता जिनके हाथों में आने वाली थी वो थे मैमल्स। 650 साल करोड़ वर्ष पहले बैनर अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे। तब तक जो उसी जंगल का हिस्सा था, लेकिन अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाले भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। डायनासोर का अंत मेंबर्स के लिए ये अवसर था जो कि रेप्टाइल्स को खत्म होने पर डायनासोर को मिला था। सीधी भाषा में हम कहें तो जंगल में अपनी ताकत और स्थापित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मेंबर्स का वह प्रजाति थी जो कि डायनासोर के समय में ही अस्तित्व में आ गई थी। एस्टेरॉयड की धरती से टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी, धूल और बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए, प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। लेकिन अब डायनासोर की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे केवल 5% जानवर, जिनमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव के थम जाने के बाद धरती एक बार फिर अपने पुरानी रूप कहे तो फिर वातावरण सामान्य होना शुरू हुआ। पृथ्वी के इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेस में आने लगे। इस दौर में मेंबर्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित थी, लेकिन डिप्रेशन के चलते यह मेंबर्स वल्ब होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियां में जन्म लेना शुरू किया है। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफ़ी अलग थे। इनके मुख पर आंख आगे की ओर थी और शरीर छोटा था, लेकिन यह शारीरिक बनावट ज़्यादा समय तक एक जैसा नहीं रही। यह सैनिक के इस टाइम पीरियड में प्राणमट के सर में एक अहम एब्रेशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और यह 4 पैर की वजह से 2 पैर पर खड़ा होने लगे। प्राणमट के अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधा के वातावरण में भी हो रहा था और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। भौगोलिक स्थिति बदल गई, इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया का सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही यह तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत के कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो कि पूरे धरती को बदलने में अपना काफ़ी योगदान देगा। जहां एक तरफ धरती पर हरदोई में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की हॉल में जानवरों भी अपने आप को काफ़ी हद तक बदल रहे थे। पुराने मेंबर्स भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मेंबर्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत विकसित कर ली थी और वही दूसरे जानवर पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। अभी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थे और वह प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंसानों की। पृथ्वी पर एक बार बहुत बड़ी हलचल हुई। ऐसे में कहे तो दोस्तों कई द्वीप और कुछ पूर्वी इलाकों के माउंट एवरेस्ट टूटकर अफ्रीका द्वीप का निर्माण किए। यह पर्वत श्रृंखला के निर्माण में केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, बल्कि मौसमी हवाओं में भी बदलाव आया। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा नहीं पहुंच पाई। जंगलों में सूखना शुरू कर दिया। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का यह क्षेत्र काफ़ी ड्राइड हो गया। लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवर ने हार नहीं मानी। वह पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जल्दी ही जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई, तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गई। इनकी आने वाली पीढ़ी ने खुद को बनाने के लिए एक और अपना विस्तार किया, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफ़ी लंबे थे। पैर पर इधर से उधर लटकने की वजह से इनके हाथ काफ़ी लंबे होते थे। दोस्तों आपको बता दें, इनकी टांग भी काफ़ी लंबी थी। धीरे धीरे विकास होता गया और कुछ समय के बाद इनके हाथों में
थोड़ा सा बदलाव आया और इनके हाथ आजकल के मनुष्य जैसा हो गया। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजर जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफ़ी बदलाव आने लगा। अब यह 2 पैरों से बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचा सकते थे। ऐसे में ज़्यादा दूर तक नज़र रख सकते थे। यह अपने भोजन के लिए तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। इन्होंने एक बार 2 पत्थर को रगड़कर देखा तो उसमें से चिंगारी निकलने लगी, तो इन्होंने समूह बनाकर उस पत्थर को यानी जलाने के लिए एक हथियार बनाया, जिससे वो जब भी शिकार पकड़ते उसी पत्थर से आग धराकर उस शिकार को पकाकर खाने लगे। वो शिकार और स्वादिष्ट लगने लगी, जिनसे इनका पाचन समय कम हो गया और इनकी ऊर्जा की खपत कम होने लगी और ये अपने ऊर्जा को सर्वाइवल के रूप में देखने लगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे ये पत्थर का हथियार बनाने लगे। आग की खोज हो जाने से मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति आया। आग की खोज हो जाने से ये सिर्फ शिकार को पकाकर ही नहीं खाते थे, ये ठंडी से राहत भी इनको मिलती थी और जो इनका समय बचता था वो अपने सर्वाइवल के लिए आगे इस्तेमाल करते, जैसे खेती बाड़ी करना इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया और अंततः इनको कुछ और सफलता मिल गई और इनके आने वाली कुछ पीढ़ियाँ इनसे भी ज़्यादा तेज़ दिमाग वाली पैदा हुई और धीरे धीरे इनका दिमाग छोटा होता चला गया और आज इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गया। इनकी आवाज़ की नली भी अलग ढांचे में विकसित होती गई, जिसके वजह से अलग तरह की आवाज़ निकाल सकते थे और अपने लोगों के साथ संचार कर सकते थे। एक बार आवाज़ विकसित करने के बाद अब इंसान अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने लगे और धीरे धीरे एक सामाजिक ढांचे में रहना सीख लिया। हम कह सकते हैं कि अपने आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार अभी भी बाकी थे। अपने लिए एक समाज, घर, नगर का निर्माण करना बाकी था। कहे तो आज भले मनुष्य अपनी एडवांस स्टेज में है, लेकिन आज भी मनुष्य की बदलने की सिलसिला जारी है और मनुष्य आज भी बदल रहा है। कहे तो उसका रेवोल्यूशन जारी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को हम विस्तार में बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो यहीं तक आज की वीडियो को रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।